हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों में मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें DIB दिया है, यहाँ पर HMFLQJ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो D दिया है, यहाँ पर H, यहाँ पर L, D के बाद EFGH, तो 4 लेटर जोड़ने पर H आया है। H के बाद IJKL, तो 4 लेटर जोड़ने पर L आया है। तो L में अब 4 लेटर जोड़ते हैं। L के बाद MNOP, तो यहाँ पर क्या आएगा P। अब देखो यहाँ पर I दिया है, I के बाद JKLM, तो यहाँ पर M आ गया है। M के बाद NOPQ, यहाँ पर Q आ गया है। Q के बाद RSTU, यहाँ पर U आएगा। अब देखो यहाँ पर B है, B के बाद CDEF, तो यहाँ पर F आ गया है। F के बाद GHIJ, यहाँ पर J आ गया है। J के बाद KLMN, तो यहाँ पर क्या आएगा N। तो क्या आया है हमारा आंसर PUN। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें 5 दिया है, फिर 7, फिर 11, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 35, फिर 67, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। 23, 30, 28, 19 क्या आएगा ये देखना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है बढ़ती हुई सीरीज़ है, तो या तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बढ़ते क्रम में जाएगी। ठीक है, तो पहले ऐड करके देखते हैं। 5 में कितना जोड़ेगी 7 आ जाए, अगर 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में कितना जोड़ने पर 11 आएगा, 4 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ा, फिर 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना होगा 8। तो ये अब 11 में 8 जोड़ के देखते हैं। 11 में 8 जोड़ने पर कितना आएगा 19। तो यहाँ पर 8, 8 का डबल 16, तो 19 में 16 जोड़ के देखते हैं कि 35 आता है नहीं आता। 9 और 6, 15 का 5 कहाँ से लगे, 1 1 1 2 3 35, तो ठीक है 35 आ रहा है। अब 16 का डबल कितना होता है 32, तो 35 में 32 जोड़ के देखते हैं कि 67 आता है नहीं आता। तो 5 2 7 और 1 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 67 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पहले 2 जोड़ा, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या आया है फिर 19। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा, और 5 को 2 से गुणा करने पर 01 आएगा, तो 16 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा हमें ये पता लगाना है। 33, 25, 23, 19, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो 6 6 कितना होता है, 6 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 6 6 36। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें 63, तो मतलब दोनों को पलट दिया है, 6 को आगे लिया है और 3 को पीछे। ऐसे ही अब इसे चेक करते हैं, 5 दूनी 10, तो इसे भी पलट दिया है, 0 को पहले और 1 को बाद में रख दिया है। तो ऐसे ही 16 दूनी कितना होता है, 16 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32, तो इसे पलटने पर कितना आएगा 2 आगे और 3 पीछे, तो 23 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 23। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है 23। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है हमें उसे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें 3 दिया है, फिर 15, फिर 4, यहाँ पर 7, 38, 5, 3 और 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों छोटी संख्या दी हैं, ये बड़ी संख्या है, तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा क्योंकि 4 3 7 होता है, तो गुणा करके देखते हैं। 3 चौक 12, 12 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए, 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले और लास्ट वाले नंबर को गुणा करके इसमें 3 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसे चेक करके देखते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इसमें 3 जोड़ के देखते हैं। 7 पंजे 35, 35 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पर 38 आ रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं, 3 पंजे 15, 15 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा 15 और 3 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 18। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें शेर दिया है, यहाँ पर मांद, यहाँ खरगोश, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ शेर, यहाँ मांद, तो यहाँ शेर के रहने की जगह। ठीक है, शेर कहाँ रहता है मांद में। तो यहाँ पर खरगोश दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा खरगोश के रहने की जगह। शेर अगर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ पर रहता है, छेद, बिल, घाटी या खाई। ना ही खाई में रहता है, ना ही घाटी में, ना ही छेद में। कहाँ रहता है खरगोश, बिल में। तो यहाँ पर क्या आएगा बिल, तो खरगोश बिल में रहता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है सचिन जो है वो कपिल से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। प्रबोध सचिन से लंबा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है ये पता लगाना है। प्रभात, सचिन, कपिल, अमर, इनमें से सबसे छोटा कौन है ये पता लगाना है। ठीक है,
तो पहले बोला है सचिन जो है वो कपिल से लंबा है, सचिन के लिए एस और कपिल के लिए के, ठीक है। तो सचिन जो है वो कपिल से लंबा है। उसके बाद बोला है सचिन कपिल से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, अमर जो है वो प्रभात से लंबा है परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है। अमर प्रभात से तो लंबा है लेकिन कपिल जितना लंबा नहीं है, मतलब कपिल से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमर, और अमर किससे लंबा है, प्रभात से। तो प्रभात प्रभात लिख दिया है, PRA लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोला है प्रबोध जो है वो सचिन से लंबा है, सचिन यहाँ पर है तो प्रबोध सचिन से भी लंबा है। तो यहाँ पर प्रबोध PRO लिख दिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर प्रबोध ही दिया है जो सबसे लंबा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रभात, प्रभात है जो इन सब में सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है यदि ए सी का पुत्र है, सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का पुत्र है, तो निम्न कथनों में कौन सही है। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही है, हमें पता लगाना है कि वो कौन सा कथन है जो सही है, ठीक है। तो देखो बोला है ए जो है वो सी का पुत्र है, मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर बोला है ए सी का पुत्र है, ये सी हो गई, इसका पुत्र कौन है, ए, तो ये एक पुत्र है तो मेल है, माइनस का साइन। उसके बाद बोला है सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं तो प्लस का साइन लगा दिया, सी और क्यू क्या है, बहनें हैं। उसके बाद बोला है जेड जो है वो क्यू की माँ है, ये क्यू है, इसकी माँ है जेड, ठीक है, प्लस का साइन। जेड जब क्यू की माँ है तो सी की भी माँ होगी क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। उसके बाद बोला है पी जो है वो जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। तो निम्न में कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर बोला है क्यू जो है वो ए की दादी है, क्यू नहीं, मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी लगती है, तो यहाँ दादी नहीं है ये। उसके बाद बोला है सी और पी बहनें हैं, सी और पी बहनें हैं, नहीं, सी बहन है और पी भाई है तो भाई बहन है ये। पी व ए भाई हैं, ये ए दिया है, यहाँ पर ये पी दिया है। मम्मी का भाई क्या होता है, मामा होता है, तो ये इसका मामा है, भाई बहन, भाई भाई नहीं है ये दोनों। फिर नेक्स्ट बोला है कि पी ए का मामा है, तो जो सी है वो ए की मम्मी है, मम्मी का भाई कौन है, पी, तो ए का क्या लगेगा, ये मामा लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, पी ए का मामा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाईं बैठा हो और डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। 5 सदस्य हैं तो हमें पता लगाना है कि इन सब के बीच में मध्य में कौन सा बैठा है, ठीक है। बी ए डी सी इनमें से कौन बैठा है मध्य में, वो पता लगाना है। तो यहाँ पर बोला है 5 सदस्य बैठे हैं। उसके बाद बोला है ए जो है वो बी के बाएं बैठा है, बाएं मतलब उल्टी साइड और दाएं मतलब सीधी साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है ए बी के बाएं बैठा है, ये बी हो गया, तो ए कहाँ बैठा है, इसके बाएं साइड मतलब उल्टी साइड, लेकिन सी के दाएं हैं। ए जो है वो बी के तो बाएं साइड है लेकिन सी के दाईं साइड है, तो सी इधर आ जाएगा। उसके बाद बोला है डी बी के दाईं लेकिन ई के बाएं बैठा है, जो डी है वो बी के दाएं और मतलब बी के सीधी साइड, तो यहाँ पर है डी। उसके बाद बोला है लेकिन ई के बाएं बैठा है, ई यहाँ पर आएगा, ठीक है। डी क्या हो गया, ई के बाएं साइड हो गया, उल्टी साइड हो गया। तो उस सदस्य का पता लगेगा जो पंक्ति के मध्य में बैठा है, 1 2 1 2, तो बीच में कौन हो गया, बी, तो बी है जो पंक्ति के बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये ढूंढना है। तो देखो, एक हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 हो गए। 9वां हो गया ये, 10वां हो गया ये, 11वां हो गया ये और 12वां हो गया ये। तो टोटल अभी तक 12 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 13वां हो गया है ये, 14वां हो गया है ये, ठीक है, 15वां हो गया है ये, 16वां हो गया है ये, 17वां हो गया है ये और 18वां हो गया है ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, अभी तक 18, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, इस आकृति में 18 त्रिभुज हैं टोटल।
अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें लड़का दिया है, यहाँ पर लड़की, यहाँ मानव, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये मानव है, मानव में क्या है, सभी मनुष्य आते हैं, तो लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी, तो लड़का आएगा और लड़की भी आएगी। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर है। ये मानव हो गया, ये इसके अंदर लड़का और ये लड़की, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में बोला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनका जो सही क्रम है वो क्या है वो पता लगाना है, ठीक है। तो हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो हमें यहाँ कागज़ दिया है, यहाँ पर पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेखक आएगा, ठीक है। लेखक के बाद फिर क्या होगा, कलम होनी चाहिए 5, उसके बाद कागज़, उसके बाद क्या है वो पुस्तक लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा। फिर क्या होगा, बुक को पुस्तकालय में रखा जाएगा। तो क्या सही क्रम बैठा है इसका, 3 5 1 4 2। तो 3 5 1 4 2 किस में है, इसमें है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, 3 5 1 4 2। मैं आशा करती हूँ मैंने जितने भी आपको सवाल करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।